हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये सुबह उठने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा होता है, मतलब मन तो नहीं करता उठने का, बट जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उठना ही पड़ेगा। मैं उठी थी 5:30, बट मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी उठ गया था। फिर तो कुछ टाइम उसको सुलाने में लग गया, तो फिर उसको सुला के जल्दी जल्दी से मैं आ गई किचन में टिफ़िन रेडी करने। तो टिफ़िन में आज मैं क्या बनाने वाली हूँ तो मैं बताऊँ नहीं, इससे अच्छा है आप खुद ही देख लो। तो मैं मतलब जिस स्पीड से इसमें दिख रहा है ना आपको कि मैं जिस स्पीड से काम कर रही हूँ, सीरियसली मैं सुबह उसी स्पीड से काम करती हूँ। और मतलब कितनी जल्दी सारा काम हो जाए, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों को ही जाना होता है। बेटी को स्कूल जाना होता है और हस्बैंड का भी सुबह ऑफिस होता है, तो मतलब उस टाइम और एक चीज़ की और जल्दी रहती है मुझे। ऐसा ना हो कहीं पता चले मेरा खाना ही नहीं बन पाए, मेरा बेटा उठ जाए, फिर वो सुबह उठ जाएगा तो फिर खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं फुल स्पीड में, जितनी स्पीड होती है ना, फुल स्पीड में काम करती हूँ, क्योंकि जल्दी खाना बनाना है, फिर बेटी को भी उठाना है, उसको भी रेडी करना है। और ये मुझे प्याज, भले ही मैं उनको हाथ से नहीं कट करूँ, बट उसको कट करके अगर मैं उसमें चॉपिंग के लिए डालूँगी ना, तभी मुझे इतने आंसू आते हैं ना कि मतलब मुझे प्याज कट करना इसीलिए पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत आंसू आते हैं। तो फिर आँखों में जब उसकी झड़प लगती है ना, मतलब उसकी जो रहता है ना, आँखों में जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। बट फिर भी मैं जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कट करके, मैंने प्याज तो जल्दी से चॉप कर ली थी, बस जल्दी लहसुन छील के जल्दी से मैंने कहा सब्ज़ी पहले छौंक देती हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी आज सुबह छोले की सब्ज़ी। क्योंकि मेरी बेटी को ना, मतलब ये सूखी सब्ज़ी थोड़ा सा कम पसंद है, तो इसीलिए उसको छोले, पनीर, राजमा और ये सब आलू की ये सारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा उसके लिए छोले बना देती हूँ, और हस्बैंड भी वही टिफ़िन में लेते जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले छोले ये रात में भिगो दिए थे। मैंने तेल डाला, मैं ज़्यादा कुछ भी मसाले ऐड नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ लहसुन, मिर्ची और मैंने जो प्याज होती है ना, उसको भी मैंने पीसा नहीं था, उसको भी मैंने सिर्फ अच्छे से बारीक एकदम चॉप कर लिया था, एकदम बिल्कुल बारीक बारीक। बस मैंने उसी का जल्दी से मैंने उसको छौंक दिया, उसके बाद उसको अच्छे से फ्राई कर दिया, टमाटर डाल दिया ऊपर से, जो भी मसाले होते हैं वो मसाले ऐड कर दिए। और ये कितनी स्पीड में मैं काम कर रही हूँ देख सकते हैं, मतलब ये तो मैंने स्पीड बढ़ाई है। बाकी मेरा काम जो रहता है ना, वो इसे स्पीड से रहता है। अच्छा, मैं छोले जो होते हैं ना, उनको बॉईल नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट कुकर में डाल देती हूँ, ताकि वो एक साथ सब बन जाए, बॉईल भी हो जाएं और एक साथ ही पक जाएं। तो ये मैंने रख दिया है अपने छोले पकने के लिए। और तब तक मैं अपनी जो बेटी है उसका दूसरा लंच बॉक्स यानी स्नैक्स का, यानी सुबह सुबह वो 2 टिफ़िन ले जाती है। मैंने पहले वाले अपने एक ब्लॉग में बताया था कि वो 2 टिफ़िन ले जाती है। तो ये 2 टिफ़िन में, एक तो वो जाते शायद आई थिंक जल्दी खाते हैं, तो स्नैक्स वाला होता है, तो उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह या कुछ बना दिया घर पे, ब्रेड का या कुछ चीला टाइप से, जो उसको मतलब हेल्दी हो या कुछ ऐसा बना दिया। तो ये आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने कहा ये तब तक मैं ये एप्पल जो है ये कट करके रख देती हूँ। कभी कभी मैं ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करके रख लेती हूँ, तो मैं डायरेक्ट उसको वो रख देती हूँ, क्योंकि वो भी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो मतलब वो उसको पसंद भी है, तो वो खाती भी है। तो मैंने इधर तब तक मैंने ये एप्पल कट करके उसका एक टिफ़िन पैक कर दिया था, और तब तक दूसरा मेरा उधर छोले पक रहे थे, एक साइड मैंने आटा लगा दिया था। अब सिर्फ बचा था मेरा पराठे बनाना, क्योंकि सब्जी बन गई है और उसका एक टिफ़िन रेडी हो चुका है। अब मैं बारी आती है मेरी पराठे बनाने की, लेकिन अभी छोले पक रहे हैं मेरे, उनमें सीटियाँ आनी हैं, क्योंकि अगर हम कच्चे छोले डायरेक्ट छौंक के उनको पकाते हैं, तो उसमें मतलब एटलीस्ट 9-10 सीटियाँ तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से पक जाएँ। वो बॉयल नहीं है, तो एक साथ हमें पकाने में भी टाइम लगेगा। तो तब तक मैंने इधर पराठे बना के, स्पीड देख रहे हो मेरी फ्रेंड्स, स्पीड देखो, ऐसे ही फुल स्पीड में मैं सुबह सुबह काम करती हूँ, एकदम चक्री बन के। और सुबह उठना है तो एकदम चक्कर करके पूरा चिकरी बन के पूरा फुल काम करना है। तो यहाँ मैंने अपने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें ये मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को पसंद है ट्रायंगल वाले पराठे। तो सुबह सुबह मैं मतलब उनके लिए मोस्टली मैं ट्रायंगल वाले पराठे बनाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को जो लेयर रहती है ना, वो अच्छी लगती है। तो ये मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जल्दी पराठे बनाने थे, अब जाके फिर बेटी को भी उठाना है। तो ये एक मेरा मतलब छोटा सा सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने वाला मेरा एक ये ब्लॉग होगा। तो आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह हर एक हाउसवाइफ को, जिसके घर में सुबह मतलब जाते होंगे बच्चे या हस्बैंड ऑफिस, कितना ज़्यादा काम रहता है। तो ये मैंने इधर मेरी कुकर में सीटियाँ भी आ रही हैं, मेरे फ़ोन पे देखो भाप सी जम रही है। इधर मेरे फ़ोन मतलब ये कुकर में सीटियाँ भी आ रही हैं, और ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक पक चुके हैं। तो इधर पराठे बना के फिर उसके बाद हमने ये खोले छोले, तो ये पकने के बाद ऐसे हो गए। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमने अलग से बॉयल क्यों नहीं किया,
तो अच्छे लगते हैं, बन जाते हैं। मैं मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ छोले। और बस ये ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था, मैंने गरम मसाला पहले ही ऐड कर दिया था, तो ये मैंने धनिया ऐड करके इसको अच्छे से थोड़ा सा हिलाया ताकि कुछ भाप आप निकल जाए टिफ़िन में रखने से पहले। और ये मैंने उसके लिए छोले निकाल के टिफ़िन में रख दिए हैं। बस अब उसका पराठे भी पैक कर चुकी थी, क्योंकि मैं साथ साथ में ही सारे काम कर लेती हूँ। और इधर उसका वो एक टिफ़िन रेडी हो गया, जो एप्पल कट करी थी मैंने, पानी की बोतल भर दी। अब हस्बैंड का टिफ़िन पैक करने की बारी आई, तो ये मैं थोड़ी देर में पैक करूँगी, क्योंकि बेटी को छोड़ के। ये मैं सुबह ये भिगोती हूँ मैं रात में, क्योंकि सुबह ये खाना बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए भिगोती हूँ। अब कुछ कुछ बन चुका है। अब हस्बैंड की बारी, तो उनके लिए मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो दोपहर का लंच ले जाएंगे, तो उसमें वो चावल भी खाएंगे। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।